जो समय गुजर गया उसे भूल जाइए, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि बीते ताहि बिसार दे, अब आगे की सोच। अब आगे ऐसा क्या है, इस पर यदि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए तो हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। वो धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं जो अपने जीवन पर हमने कभी चाहा था, हमने कभी सोचा था। ग्रहों का परिवर्तन जब जब होता है तब तब हमारे जीवन पर कोई एक अच्छे संकेत हमारे जीवन पर आते हैं। कभी कुछ अच्छा भी आता है और कभी कुछ बुरा अवसर भी हमारे जीवन पर होते हुए हमने कई बार देखा है। इस समय पर होने क्या जा रहा है, भगवान सूर्य नारायण जो आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके जीवन में सदैव भगवान सूर्य नारायण आपके वित्त मंत्री हैं, आपके धनेश बनते हैं और इन्हीं का गोचर परिवर्तन पूरे 1 साल बाद आपके स्वयं अपने तृतीय भाव पर, आपके साहस और पराक्रम भाव पर इनका होने जा रहा है। 17 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन ठीक 1:20 दोपहर के समय पर भगवान सूर्य नारायण आपके तीसरे घर पर गोचर कर जाएंगे। माना जाता है कि भगवान सूर्य जब गोचर परिवर्तन करते हैं तो जीवन में भी एक नए परिवर्तन का दौर प्रारंभ होता है, एक नए वक्त की शुरुआत होती है, एक शुभारंभ होता है हमारे जीवन में। कारण ये है कि जहां पर सूर्य भगवान अभी तक थे, ये 5 नंबर की राशि जो कि आपके कर्क राशि के अनुसार ये आपकी दूसरी राशि है, ठीक यहाँ इनका स्वयं का घर था। अब ये समझिए लंबे अवधि के बाद अब अपने घर पे गए हैं और घर पर आपने पूरे 1 महीने आराम कर लिया। अब आपको उठने की बारी है और आगे की यात्रा प्रारंभ करने की बारी है। यही यात्रा को प्रारंभ करने के लिए भगवान सूर्य नारायण पूरे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के कार्यकाल में उस समय पर आपके तृतीय भाव पर इनका उपस्थिति होना कहीं न कहीं कुछ अच्छे संकेतों को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। कौन से वो स्थान होंगे, कौन कौन से कार्य होंगे जो हमारे जीवन पर हमें देखने को मिलेगा, इसी बात को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री का तृतीय भाव पर जाना मतलब इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपके पराक्रम होंगे, जो साहस आप दिखा पाएंगे अपने पैसों के मैनेजमेंट को लेकर के आपका होगा। पूरे 1 महीने कैसे मेरे धन की वृद्धि हो, कहाँ मेरे धन लगे हैं, कहाँ से मुझे धन की प्राप्ति होना है, कहाँ मुझे धन देना है, इसी बात पर सबसे ज़्यादा आपका साहस होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा घर हमारे साहस का होता है। प्रयास करेंगे कि कैसे मुझे यदि किसी को देना है तो कैसे मुझे उसे दे पाऊँ, कैसे अपने कर्जों से मैं मुक्ति पा सकूं, इस पर आपका ध्यान होगा। कहीं से आपको प्राप्त होना है तो कैसे मेरे इनकम बढ़ जाए, इन पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है। माना जाता है तीसरा भाव हमारे जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशंस का होता है। यदि कोई ऐसा सिचुएशन है हमारे लाइफ में जो हमें ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है तो भगवान सूर्य नारायण आपके तीसरे घर पर आ रहे हैं। इसका मतलब सूर्य को माना गया है एक प्रकार से प्रकाश का ग्रह। किसे मानेंगे भाई? सारे सौर मंडल में सभी ग्रहों को यदि कोई प्रकाश प्राप्त है, इन्हीं भगवान सूर्य से है। सारे जगत को जो प्रकाशित कर रहे हैं यही भगवान सूर्य है। अब इनका प्रकाश आपके तीसरे घर पर आकर के आपके साहस में वृद्धि तो करेगा, साथ में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी यहाँ पर परास्त करने का एक शुभ अवसर आप देख सकते हैं। सूर्य कौन है? तो सूर्य तो राजा है ना भाई। तो राजा यदि जहाँ पर चले जाए तो समझिए उस स्थान को जागृति कैसे प्राप्त नहीं होगी। राजा आपके तीसरे घर पर आकर के तीसरे भाव को जागृति प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों के कार्य में भी यदि कोई परेशानी चल रही है वहाँ से भी बनने का एक सुयोग्य अवसर आपको मिल सकता है। अब इसी समय पर इन्हीं भगवान सूर्य का एक दृष्टि पड़ेगा। ज्योतिष में सूर्य के पास मात्र एक दृष्टि होता है और वो है इनकी 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 आपके सप्तम भाव पर आपके नवम भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। नवम भाव जिस भाव पर इनकी दृष्टि है वो स्वयं देव गुरु बृहस्पति का स्थान माना गया है। और गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। दोनों एक तो ग्रहों के राजा हैं और एक तो देव गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। मतलब अपने गुरु के घर पर राजा की दृष्टि पड़ना कैसे उस भाव को अंधियारा युक्त रख पाएगा, आप स्वतः विचार कीजिए।
राजा की अनुकंपा अपने गुरु पर सदैव रहेगी। और इसी कारण से कोई भी राजा आप देख लीजिए अपने साथ में एक सलाहकार रखते हैं, और यही योग को समझते हुए आपके भाग्य भाव पर ये दृष्टि देकर के भाग्य को भी प्रकाशित करेंगे। यदि आपके उच्च अधिकारियों से आपको किसी कारण से परेशानी है, वहाँ पर कोई सफलता का वातावरण दिख सकता है। नवम भाव हमारे पिता का होता है, इसलिए पिता से जुड़ा हुआ यदि कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, अर्थात पिता के स्वास्थ्य में बाधा है, उन्हें सफलता मिलेगी। पिता के प्रोग्रेस करना है पिता को, वहाँ पर भी ये सफलता प्राप्त होगी। सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव हमारे जीवन में हमारे धार्मिक कार्यों का होता है, हमारे धर्म का स्थान माना गया है। सूर्य भगवान की दृष्टि जब पड़ती है आप कोई ना कोई धार्मिक कार्य जरूर करेंगे। इसी समय अवधि पर धार्मिक कार्य होगा, धार्मिक यात्रा भी यदि करना चाहेंगे उपयुक्त समय होगा। इस समय पर आप देखिएगा आपका मन अपने ईश्वर से जरूर लगेगा, अपने गुरु से जरूर लगेगा। और माना जाता है जो अपने प्रभु से जुड़ गया, जो अपने गुरु से जुड़ गया, उसके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो अधिक लंबे समय तक टिक पाए। हो सकता है कि कुछ विलंब हो जाए, हो सकता है कुछ परेशानियां आए, लेकिन यदि हमारा विश्वास अडिग है, हमारा विश्वास सदैव कायम है, तो वो कार्य दूर नहीं जो कार्य हम कभी करना चाहते हैं, अपने जीवन पर हम जो अग्रसित होना चाहते हैं। इसी समय काल पर एक विशेष घटना और घटेगी, ध्यान दीजिएगा। भगवान सूर्य अपने जब गोचर परिवर्तन करते हैं तो उस कार्यकाल पर, उस समय अवधि पर वो 3 नक्षत्रों पर भी भ्रमण करते हैं। इस हिसाब से ये 3 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा नाम के नक्षत्र पर भी इनका प्रभाव होगा। ज्योतिष की मान्यता है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों से ज़्यादा अपने स्वयं के फल के से ज़्यादा अपने नक्षत्रों का प्रतिफल देता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक बहुत माइक्रो आपको समझाने जा रहे हैं। इस 10 दिनों में क्या होगा, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे रहेंगे जिनके स्वामी स्वयं सूर्यदेव बनते हैं। मतलब ये समझिए सूर्य ही अपने ग्रह के रूप में है और सूर्य ही अपने नक्षत्र के रूप में भी सबसे ज़्यादा प्रभाव देंगे। मतलब अभी जो बात आपको बताया उन सभी बातों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इसके बाद 27 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर का जो समय होगा, इस समय पर ये हस्त नक्षत्र पर होंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा कौन है भाई, आपसे बेहतर भला कौन जानता है कि चंद्रमा कौन है? क्यों? क्योंकि आपके तो अपने राशि के स्वामी बन जाते हैं चंद्रमा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और जब चंद्रमा पर सूर्य सवार होंगे अर्थात नक्षत्रों का प्रतिफल देंगे, आपके लगन यहाँ पर मजबूत हो गए। और लगन मजबूत हो जाना मतलब मैं स्वयं मजबूत हो गया भाई। मेरे अंदर यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, एक जागृति प्रदान करेंगे भगवान सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र पर होकर के। यदि लगता है कि मैं अपने जीवन पर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो सूर्य राजा का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ जाएगा। तो इसका मतलब बहुत कुछ आपके कार्य बनने वाले हैं, बहुत कुछ आपके कार्य समझने वाले हैं, आप ये जानिए। हाँ, चंद्रमा आपके मन के स्वामी जरूर हैं, ध्यान दीजिएगा। और जिसके कारण से चंद्रमा को क्या कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता। चंद्रमा हमारा मन है और भगवान सूर्य हमारी आंखें हैं। इस कारण से आप अपने मन में तो सोचेंगे कई प्रकार के कार्य, लेकिन एक उसको पूर्ण करने के लिए आपको अपने आँख अर्थात अपने दिव्य दृष्टि जो आपके अंतर में समाहित है उसका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। देखिएगा एक समय ऐसा हो सकता है कि आप एकांत में बैठिए, एकांत में बैठकर, और इसी समय पर ध्यान दीजिएगा सूर्योदय के काल में आप एकांत में बैठिए और कोई भी आपकी समस्या है उन समस्याओं को लेकर के उसका उपाय पूछना है। किससे पूछना है? अपने आप से पूछना है, अपने परमात्मा से पूछना है, अपने गुरु से पूछना है। एकांत में बैठ जाइए, सुबह का समय होना चाहिए, कोई भी ज़्यादा चहल पहल ना हो। 4-5 बजे का समय या 6 के अंदर का समय रख लीजिए। देख लीजिए कोई ना कोई एक आपको उपाय या एक ना कोई समाधान निकल करके आपके मन में प्रेषित हो जाएगा। वो है आप, इसलिए चंद्रमा आपके मन का देवता है। अपने आप ढूंढ फिर करके घूम करके वो आपको ला करके प्रेषित कर देगा। अब जैसे ही 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर का कार्यकाल आएगा, समय आएगा, उस समय अवधि पर यही सूर्यदेव हस्त नाम के नक्षत्र पर रहेंगे जिनके स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब मंगल को देखिए इनका क्या प्रभाव है भाई आपके जीवन में। तो ये मंगल देव आपके तो भाई
पंचमेश बनते हैं, पंचमाधिपति बनते हैं आपके, मतलब प्रबल योग कारक है आपके लिए। और दूसरा आपके दशमेश बनते हैं। अब लीजिए, आपके कैरियर और आपके बौद्धिक क्षमता, आपकी शिक्षा एजुकेशन और आपके व्यापार, आपके नौकरी, इन सब भावों का दायित्व अकेले भगवान मंगल ने ले रखा है। मतलब सूर्य का प्रभाव नक्षत्र के रूप में किसके द्वारा मिलेगा? मंगल के द्वारा। और मंगल बैठे कहाँ हैं? और अच्छी बात है, मंगल बैठे हैं स्वयं भगवान सूर्य के साथ ही बैठे हैं। मतलब भगवान सूर्य जहाँ पर विराजमान है, वो जिसकी राशि पर है, 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर की राशि है, तो 6 नंबर कन्या राशि है, जिसके मालिक जिनके मालिक बनते हैं बुध देव। मानो कि एक राजा राजकुमार के घर बैठा है और साथ किसका मिल गया? मंगल। मंगल मतलब कि सेनापति। अब राजा के साथ उनके राजकुमार भी हो गए, मंगल और उनके सेनापति भी हो गए। समझिए जरा कितना ज़्यादा प्रभावी हो गया। मतलब कैरियर को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और साथ में आपके संतान संबंधी जो चिंता है, आपकी एजुकेशन से संबंधित जो चिंता है, आपके कोई नए डिसीजन आप ले सकते हैं इस टाइम पर। पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट को भी प्रदर्शित करता है, लॉटरी, सट्टा, ये सब भाव को प्रदर्शित करता है। कोई ना कोई एक अच्छा विकल्प निकल करके सामने ला सकते हैं। शायद इस टाइम पर कोई अच्छे कार्य भी बन सकते हैं। इस सूर्य को सदैव ध्यान रखिएगा, यही वो भगवान सूर्य हैं जो साक्षात नारायण के रूप में पूर्व दिशा में उदित होते हैं। सारा ब्रह्मांड यदि किसी के तेज से प्रकाशित है, किसी के प्रकाश से प्रकाशित है, वो एकमात्र सूर्य भगवान बनते हैं। और सदैव के लिए ये आपके वित्त मंत्री हैं, आपके धनेश हैं। इसलिए देखिए, जब जब आपको धन बढ़ाना है, जब जब आपको कुटुंब में शांति लाना है, जब जब लगता है आपको कि मेरे परिवार में एक अच्छा वातावरण है, सबकी तरक्की हो, तब तब ध्यान दीजिएगा, भगवान सूर्य की आराधना करना आप मत भूलिएगा। भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं, प्रतिदिन नियम बनाइए, प्रातःकाल उठने का नियम बनाइए। जो भगवान सूर्य के समय अवधि पर उठ जाता है, उसके जीवन में बहुत सी वृद्धि होती है। काम, अर्थ, धन, मोक्ष, बहुत से कामनाएं को भगवान सूर्य पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार के कार्य बताए हैं जो सिद्ध होते हैं सिर्फ सुबह उठ करके उनको प्रणाम करने में, क्योंकि शास्त्र कहता है भानु प्रिय नमस्कार। और सूर्य के लिए जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। हे भगवान सूर्य, मेरे जीवन में जितने भी पाप हैं, जितने ही मेरे कष्ट हैं, उनको आप भस्म कर दीजिए। मैं आपको नमन करता हूँ। ऐसा प्रणाम करते हुए जब आप भगवान सूर्य को नमन करेंगे, कैसे आपके जीवन में आपके बाधाओं का समन नहीं होगा, आप स्वतः इसे विचार कीजिएगा, स्वतः इसे देख लीजिएगा। उम्मीद है आप सबको मेरा यह कार्य पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, आपने हमें सराहा है और हमने अच्छा कार्य किया है। अभी तक यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।